सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है पुलिस कंट्रोल रूम में। प्रेस नोट की कॉपी मिल गई होगी आपको, तो मैं शुरू करूं। एसटीएफ जो अप्रवासी अवैध रूप से रहने वाले अप्रवासी है उनके पहचान और कार्यवाही, ये तो जो एसटीएफ गठित की गई थी, आपको ज्ञात होगा कि 2 दिन पहले एक कार्रवाई हुई थी और पुनः 2 बांग्लादेशी जो अवैध रूप से भारत में निवासरत थे उन पे कार्रवाई की गई है और बीएनएस की धाराओं में और साथ ही पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई हुई है। और ये जो दोनों बांग्लादेशी हैं ये 2009 में आए थे और पहले ये आने के उपरांत मुंबई में थे, मुंबई, नवी मुंबई और थाने में थे और वहाँ पे उन्होंने अपना आधार कार्ड बनवाया था। आधार कार्ड वहाँ केटरिंग का काम करते थे। उसके बाद 2017 के आसपास ये सुपेला आए थे और यहाँ पे काम करते थे। 2020 में भी ये पकड़े गए थे, परंतु पकड़े जाने के बाद इनकी जमानत हुई थी और जमानत होने के बाद पुनः इन्होंने कुछ दस्तावेज बनवाए थे जिसमें अपने फर्जी दस्तावेजों का यूज़ करके आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाया था और पैन कार्ड वगैरह बनवाए थे और चेकिंग के दौरान ये पुनः पकड़े गए हैं और इन पे कार्रवाई की जा रही है। ये 2 लोग? हाँ, ये 2 लोग हैं जो पति पत्नी के रूप में रह रहे थे, आपस में शादी कर लिए हैं और दोनों की ही आइडेंटिटी बांग्लादेश के नागरिक के रूप में हुई है। और शुरू में जब ये क्रॉस किए थे तो इनके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट भी मिला था। दुर्ग जिले में 2017 से इनके रहने की जानकारी प्राप्त हुई है और सुपेला क्षेत्र में रहते थे। अभी भी ये कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी सुपेला से ही पकड़े गए हैं। यहाँ भी कोई आपराधिक गतिविधि है इनकी? हाँ, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। पहले तो कूट रचना और पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी और उसमें जो पुरुष है उसके खिलाफ एक लूट का मामला भी दर्ज हुआ था। वो विवेचना का विषय है। जो मकान मालिक वर्तमान में है वो उसका देहांत हो चुका है और उनके परिवार वाले ही हैं। पिछले 2-3 माह से किराया भी नहीं दिया था, तो क्या इसके द्वारा जानकारी दी गई थी, किरायानामा वगैरह भेजा गया था, ये भी विवेचना उस पर की जा रही है। सर 2020 में किस केस में गिरफ्तार किए गए? 2020 में भी फॉरेनर्स एक्ट और कूट रचना की धाराओं में गिरफ्तार किया गया। लूट का जो अपराध हुआ था इसके द्वारा वो कहाँ हुआ? वो डिटेल आपको मिल जाएगा। अच्छा सर, शादी तो वही की थी कि यहाँ पे? यहाँ आने के बाद जब दोनों का मुंबई में थे उस दौरान परिचय हुआ था और उस दौरान उन्होंने शादी की थी। सर आपने बताया कि 2020 के बाद जब गिरफ्तार के बाद, जमानत होने के बाद फिर से इन्होंने कूट रचना अपने वो कहाँ पर की थी? वो कूट रचना यहीं की थी और इसीलिए धाराएं जो है कूट रचना की लगी है। ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे फेंसिंग नहीं है, उन पॉइंट्स के जरिए आते हैं और इस दौरान जब पहली बार आए थे और अब के बीच में 4 से 5 बार ये क्रॉस करके आ जा चुके हैं। सर जैसे इनकी गिरफ्तारी होती है या जमानत होती है उसके बाद इनको बॉर्डर से भेज दिया जाता है कि फिर यहाँ? देखिए, ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। इसमें निर्देश ये है कि जो भी ट्रायल चलता है न्यायालय का ट्रायल चलने के उपरांत इनका डिपोर्टेशन होता है और अभी भी वो जो केस 2020 का है उसका न्यायालय में ट्रायल चल रहा है। जब तक दरमियान ये यही रहेंगे। अब वो न्यायालय के निर्देश पे होता है। न्यायालय अगर चाहे तो उनको जेल में ही रख सकती है, चाहे तो डिटेंशन सेंटर भी भेज सकती है और चाहे तो डिपोर्ट करने के लिए भी बोल सकती है। इस केस में न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। तो सर फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं, डेफिनेटली जिन माध्यमों से ये दस्तावेज बनाए गए हैं उन पे भी पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी। सर 2009 से 2025 तक कितने सपोर्टर्स इनके रहे हैं, क्या कुछ खुलासा हुआ इसके बाद? ये विवेचना का विषय है क्योंकि अभी तो इनकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश हुई है, परंतु इस दौरान किन लोगों से बातचीत की, किन लोगों के संपर्क में थे, वो सारी चीजें विवेचना का विषय, उस पर पुलिस काम करेगी। जी, इनके पास से कुछ एक पश्चिम बंगाल का एक सरपंच का सर्टिफिकेट मिला है 24 परगना का और कुछ पैन कार्ड बनाने के लिए जो सामग्री प्रयोग की गई थी वो भी मिली है, तो उस पर काम चल रहा है। ये विवेचना में आगे चीजें क्लियर होंगी कि ये किस तरह की गतिविधियां करते थे। कुछ मोबाइल नंबर मिले, उनको भी ट्रेस किया जाएगा। क्या काम करते थे यहाँ पे? ये छोटे मोटे घर का काम करते थे और साथ ही छोटा कॉन्ट्रैक्टर का भी काम करते थे।
जो महिला पहले पकड़ाई थी और उन्हीं ने वो स्टेब्लिश करना पड़ेगा। अभी तक कोई आपस में बातचीत का कोई कनेक्शन नहीं मिला है। एक मिनट में बात दिखा कि मकान मालिक ने वो दिया था कि वेरिफिकेशन में सारी चीजें अभी सामने गया सूचना प्राप्त हुई थी कि कॉन्ट्रेक्टर कॉलोनी क्षेत्र है सुकेला थाना अंतर्गत, वहाँ पे एक संदिग्ध व्यक्ति रह रहा है। उसकी तस्दीक की गई तो दोनों बांग्लादेशी पाए गए जो पति पत्नी के रूप में वहाँ पे रह रहे थे और विगत 2017 से वहाँ पे निवासरत थे। उससे पूर्व ये 2009 में बांग्लादेश से आए थे और 2009 से 17 के बीच ये नवी मुंबई और ठाणे में रहते थे और वहाँ कैटरिंग का भी काम करते थे, घरेलू काम भी करते थे। उसके पश्चात ये आके सुकेला क्षेत्र में रहने लगे थे। 2020 में इन पर कार्रवाई भी हुई थी, परंतु कार्रवाई के उपरांत पुनः इन्होंने फर्जी पैन कार्ड और बाकी दस्तावेज बनाए थे। लिहाजा पुलिस ने जब इन सब विषयों पे उनसे नोटिस देकर पूछताछ की और उन्होंने डिटेल बताया, उसके आधार पर BNS की धाराओं में और पासपोर्ट अधिनियम तथा फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सर किस तरह से उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाया, किस तरह से मुंबई में गए और वहाँ से यहाँ तक के आए? शुरुआत में जब ये बांग्लादेश से आए थे तो इनके पास पासपोर्ट था, लेकिन बाद में जो पासपोर्ट और वीज़ा की अवधि थी वो समाप्त हो चुकी थी और ये इलीगली इंडिया में रह रहे थे और उस दौरान थाने में रहते हुए उन्होंने अपना आधार कार्ड बनाया था और उसी आधार कार्ड को ये प्रयोग करते हुए यहाँ पे उन्होंने उसमें एड्रेस चेंज कराया और फिर पैन कार्ड बनाया। दोनों पति पत्नी हाँ, अभी तक जो जानकारी मिली है दोनों पति पत्नी के रूप में ही रह रहे क्या काम करते थे? ये घरेलू काम करते थे, छोटा मोटा फिर इंडस्ट्री में भी काम करते थे। आपके पास क्या कार्रवाई होगी सर इसके बाद क्या? इसमें अभी इनको रिमांड पे भेजा जाएगा और माननीय न्यायालय जो है इसका चालान पेश होने के बाद विचारण करेगा। सर जो दस्तावेज बनाया गया है उन पर लिखा एकदम 100% उसमें भी कार्रवाई होगी। सर देश विरोधी गतिविधि संबंधित कोई दस्तावेज इनके पास है या कोई ऐसा बरामद हुई है? अभी इनके जो मोबाइल में चैट और कॉल लॉग मिला है उसका विश्लेषण किया जा रहा है, उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में जो एक पुलिस के द्वारा जो सर्वे किया था उसको मिली दस्तावेज प्रमाणीकरण पूर्व में जो कार्रवाई 2020 में हुई थी उसमें उनके पासपोर्ट और उस समय दस्तावेज मिले थे। सर ये लगातार आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई है, किस एम के साथ में कार्रवाई करते हैं और आगे जो है आने वाले समय में किस तरह की कोई भी कार्रवाई होती है पुलिस का, उसके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो जो एक्चुअल आरोपी है उसके ऊपर कार्रवाई हो, साथ में उसका एक डिटरेंट इफेक्ट भी रहे और इसीलिए पुलिस आप देखे होंगे कि सुबह जाके कॉलोनी में तस्दीक कर रही है, सभी से पूछताछ भी कर रही है, जो संदिग्ध उनके फिंगरप्रिंट ले रही है और इन्हीं तरीकों से ये जो संदिग्ध है वो नजर पुलिस की नज़रों में आया और STF ने कार्रवाई की।